माम अनुस्मर युध्य च, भगवान कहते हैं मुझे अपने साथ लेकर मेरा स्मरण करता हुआ तो संघर्ष कर, मदद तैयार है, मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा। और सच में ऐसे में जब इंसान ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करता है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ इशारा मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। भगवान उसकी बुद्धि को कुछ इस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि बस वो समस्या से बाहर निकलकर सफलता की ओर आगे बढ़ता है। तो भा ग व त भा प्रकाश, ग ज्ञान, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, किस तरह से करना, उसका ज्ञान। ज्ञान हो जाता है जब संसार की नश्वरता का, शरीर की अनित्यता का और आत्मा की नित्यता का और परमात्मा की नित्यता का बोध हो जाता है, तो अनित्य से वैराग्य, वैराग्य, और जिससे वैराग्य होता है फिर उसका त्याग, और जो नित्य है, अनित्य के प्रति वैराग्य और त्याग, नित्य के प्रति अनुराग और उसकी प्राप्ति के लिए तप। भागवत 4 अक्षर का यह शब्द अपने आप में बहुत बड़ा संदेश लिए हुए है। ऐसी भागवती कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार बनकर के आते हैं। जिस प्रकार पदार्थ के 3 ही रूप है, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म एंड गैस फॉर्म, पानी, बर्फ और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में वैसे कोई भेद नहीं है, तत्वतः सब एक ही है। जिस प्रकार पानी को शीतलता देने से वह बर्फ बन जाता है, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा भक्तों की भक्ति के वशीभूत होकर सगुण साकार बन जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दोनों ब्रह्म स्वरूप है। कबीर ने भी कहा कि निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको वंदे, दोनों पलड़ा भारी। निर्गुण हमारा बाप है, सगुण हमारी मां। बाप के साथ जो नाता है वो बुद्धि प्रधान, ज्ञान प्रधान होता है। मां के साथ जो संबंध है वो भक्ति प्रधान, वो हृदय का नाता होता है। सगुण के साथ जो संबंध है वो भक्ति प्रधान है। निर्गुण के साथ जो नाता है वो ज्ञान प्रधान है। तो भक्तों के लिए भगवान सगुण साकार बनकर आते हैं, लीला करते हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, और भगवान अपनी लीला के द्वारा कुछ न कुछ सिखाते हैं।